नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। देश में भ्रष्टाचार का दुर्गंध इतना फैल चुका है कि आए दिन ऊपर मंत्री से लेकर नीचे थानेदार तक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। आज आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, आपको भ्रष्टाचार की खबर सुनाई व दिखाई जरूर देगी। आज के समय में देश के हर सेक्टर में भ्रष्टाचार व्याप्त है और हर सेक्टर में भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। और किस प्रकार से देश में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार होता है, ग्राउंड जीरो से लेकर मंत्री तक भ्रष्ट है, इसका कुछ ताज़ा उदाहरण हम आपको बतलाते हैं। आप सब जानते हैं कि बिहार में शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और शराब पीने पर रोक होने के कारण जब कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसको कुछ पनिशमेंट दिया जाता है, अदालत के समक्ष पेश किया जाता है। बिहार के पटना में ऐसे ही 5 शराबियों को वहाँ के एक थानेदार ने पकड़ा। जब इन शराबियों को थानेदार थाने में लेकर आई तो जब इनको लॉकअप में बंद कर दिया गया तो ये शराबी उस थानेदार को बोला कि हम आपको कुछ पैसे देते हैं, हमको आप थाने में ही यानी लॉकअप में ही शराब की व्यवस्था करवा दीजिए। फिर क्या था, दरोगा जी बिक गए, थानेदार साहब बिक गए और उन शराबियों के लिए थाने में ही शराब की व्यवस्था करवा दी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार इस देश में व्याप्त है। इस खबर के बारे में पता भी नहीं चलता। हुआ यूं कि वही शराबी जो शराबी के लिए थानेदार ने थाने में शराब की व्यवस्था करवाई थी, उन्हीं 5 शराबियों में से एक शराब के नशे में धूत होके, शराब के नशे में चूर होके अपना एक वीडियो बना लिया लॉकअप में शराब पीते हुए और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, यानी पोस्ट कर दिया, जो कि वायरल हो गया। और जब ये वायरल हुआ तो लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा और तब पता चला कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर दरोगा ने शराबियों के लिए थाने में ही शराब की व्यवस्था करवा दी। इससे आप भी समझ सकते हैं कि देश में भ्रष्टाचार कितना व्याप्त है। दूसरा, बिहार के ही गोपालगंज में जब एक महिला थाने में पहुंची अपनी ज़मीन विवाद को लेकर कुछ शिकायत दर्ज कराने, तो खुलेआम थानेदार उस महिला से कुछ रिश्वत मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उससे कह रहे हैं खर्चा के लिए कुछ माल पानी दीजिए, और जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो हम क्या करें आप बताइए। ओ माल खाली माल पानी देने से थोड़ी हो जाएगा। आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से जिस थानेदार के पास लोगों की रक्षा करने का, लोगों की सहायता करने का और लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने की जिम्मेवारी थी, वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनका भ्रष्टाचार में लिप्त होने का सबसे बड़ा कारण है कि इन लोगों को कर्तव्य पालन से अधिक पैसा का भूख है। लेकिन अगर इनको इतना ही पैसा का भूख था तो इनको अंबानी और अडानी जैसे बिजनेसमैन बनना चाहिए। इनको जनता की सेवा करने का कसमें लेकर इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर धन कमाने से अच्छा होता कि ये अडानी अंबानी जैसे बिजनेसमैन बनते या फिर ये कोई अपना बिजनेस करते। लेकिन ये लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये आए हैं, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो या फिर चाहे वो थाना के थानेदार हो, इन्होंने शपथ ली है कि जनता की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है, लेकिन ये शपथ ये भूल गए और जब ये पद पर पहुंचे तो किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। और लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि देश में भ्रष्टाचार पर रोक कैसे लगे। तो समझिए देश में भ्रष्टाचार होता क्यों है। देश में इसीलिए भ्रष्टाचार होता है कि इन भ्रष्टाचारियों को आम लोग पैसा दे देते हैं अपने छोटे मोटे काम कराने के लिए। जिस दिन आम लोग इस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और इनको पैसा ना देके, इनको रिश्वत ना देके, इनके सामने डट के खड़े हो जाएंगे और अपने अधिकार की बात करेंगे, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उस दिन देश से अपने आप भ्रष्टाचार मिट जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा होने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं आप तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, आप कहीं कुछ गलत करवाने तो नहीं जा रहे हैं। देखा जाता है देश में काफ़ी लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो गलत काम को करवाने के लिए भी कभी काल रिश्वत का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, आप भ्रष्टाचारी नहीं है, इसके अलावा इसके बाद भी आपसे अगर किसी भी अधिकारी के द्वारा, किसी भी मंत्री के द्वारा आपके काम को करने के लिए रिश्वत मांगा जाता है तो यकीन आप उसके खिलाफ खड़ा हो जाइए, आप उससे संघर्ष कीजिए और यकीन मानिए आज भी इस देश में न्याय जिंदा है और आपको न्याय जरूर मिलेगा। आपने इस व्यवस्था पे विश्वास रखिए। ये व्यवस्था जिस
जिसमें भ्रष्टाचारियों ने जिस व्यवस्था पे आज कब्जा कर लिया है, इस व्यवस्था में आज भी ईमानदार लोग हैं जो आपको न्याय देंगे। आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब आम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तो अपने आप देश से भ्रष्टाचार मिट जाएगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।